भैया थान जनपद के ग्राम पंचायत करकोली में आज हम खड़े हैं, जहां एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कहा जाए उस गरीब परिवार के साथ, जिसके नाम से दो दो आवास आए हुए थे। एक माँ के नाम से आया था, फूल सुंदरी के नाम से, और दूसरा संगीता सिंह के नाम से आया था। दो आवास आए, दोनों आवास को रोजगार सहायिका के द्वारा अपने घर के सामने अपना घर बनवाते हुए उसका जियो टैग कराकर पूरा पैसा आहरित कर लिया गया, और आवास आज ऑनलाइन पूर्ण भी बता रहा है। इसके अलावा फूल सुंदरी के खाते में 50,000 और भी थे, उसका भी आहरण किया गया रोजगार सहायिका रोशनी सिंह के द्वारा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ दिखाई दे रहा है, जो बहुत बड़े जांच का विषय है और कार्रवाई की जरूरत है। ये घर दिखाना चाहूँगा, सहयोगी महन जी से कहूँगा, ये उस गरीब परिवार का घर है जो अपने आवास को प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो स्वीकृत हुआ था, उसके तहत ये लोग बनवाने के लिए यहाँ गड्ढा भी, नींव भी बनवाए थे कि किसी तरीके से हम बनवाएंगे, ईंटा गिट्टी इत्यादि गिरवाए भी थे। उससे भी इस भी जनपद से लेकर जिला स्तर तक, लेकिन कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। अब यह परिवार मजबूर होकर, यह पीड़ित परिवार जिसके पूरे यूपीआई जो बनवा के यूज कर रही है, वो उसे पुलिस तक ले जाने की तैयारी है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण खबर में बने रहिए, जहां लूटा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहां विष्णु का सुशासन और मोदी की गारंटी वर्तमान में चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसके बाद भी रोजगार सहायक या सहायिका ग्राम पंचायत स्तर पे, जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने में। वैसे भी हमारा सूरजपुर जिला प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे छत्तीसगढ़ में आज 16वें स्थान पर है। इसकी मुख्य वजह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, अर्थात दूध की रखवाली बिल्ली से कराने वाली कहावत भी यहाँ चरितार्थ होती है। मामला है भैया थान जनपद के ग्राम पंचायत करकोली का, जहां अशिक्षित गरीब लोग, जिनके नाम से वहां की रोजगार सहायिका रोशनी सिंह अपने मोबाइल नंबर को यूपीआई के माध्यम से बैंक में आकर केवाईसी करने के बहाने लाती है पीड़िता को, और अपना बैंक अकाउंट वहां दर्ज कराती है और यूपीआई चालू कराती है, और सारे लेन देन अपने यूपीआई के माध्यम से लाखों लाखों के लेन देन करती है, जिसके पूरे रिकॉर्ड। यह बात कैसे पता चली, आइए हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? लल्लू सिंह। लल्लू सिंह जी, ये क्या है, ये क्या आवेदन लेके आप भटगांव थाने में आए? उधर देख के बताइए, ये क्या आवेदन है, क्या लेकर आए हैं? यहाँ देखिएगा, छोड़ दीजिए इसको, इसको छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? लल्लू सिंह। घर कहाँ है आपका? उचटी में है। उचटी में है, हाँ। नहीं, अच्छा, घर जी हाँ। कौन लेके आया था आपकी पत्नी को बैंक में? उधर देखिए, बताइए, इसको मत पकड़िए। कौन लेके आया था? रोशनी लाए हुए थे, तब हाँ। खुलवाए थे। अब वहाँ ये खाता खुलवाई तब पर नहीं पता चली इसकी, हाँ। आज तक से नहीं पता चली। हाँ, तो कैसे पता चली? इस बैंक में तू गया था, पता चली? नहीं, ये अभी प्रधानमंत्री आवास योजना वाला अधिकारी मना रहे हैं। हाँ, अधिकारी मना रहे हैं। तो कहीं कि तुम्हारा खुले हुए थे, हाँ, उस चीज आवास वाला, हाँ, तो केस कहाँ बने हैं, हाँ, उसी चलते हमरे पता पाए नहीं पा रहा था। जब पीएम आवास योजना के अधिकारी, जो नोडल अधिकारी होते हैं या जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, जब गांव में पहुंचे हैं, पीड़िता से पूछे हैं कि तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास योजना कहां बनाए हो, प्रिंट कहां है, तो कहीं था ही नहीं, क्योंकि इनके खाते में पैसा तो आता था, लेकिन आहरण रोजगार सहायिका रोशनी सिंह के द्वारा कर लिया जाता था। पूरे रिकॉर्ड, तमाम जो स्टेटमेंट हैं बैंक के, वो हमारे हाथ में हैं, और ये बताते हैं किस तरीके से कितना लेन देन यूपीआई के माध्यम से किया गया है। आज पीड़िता, जो कहीं ना कहीं श्रवण बाधित है, सुन नहीं पाती है, वह आई है अपने पति के साथ और गांव के कुछ जागरूक लोगों को लेकर भटगांव थाना में कंप्लेन करने उक्त रोजगार सहायिका रोशनी सिंह के खिलाफ। अब देखना होगा इतने बड़े खुलासे के बाद। बता दो, ऐसा एक ही मामला नहीं है, उसके द्वारा सामने आया यह मामला, और भी ऐसे कई मामले हैं जो जांच के बाद, यदि पुलिस तरीके से जांच करती है,
तो इसमें निश्चित तौर पर रोशनी सिंह के द्वारा जो आर्थिक अनियमितता की गई है उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। अब देखना होगा आवेदन मिलने के बाद सूरजपुर जिले की पुलिस, भटगांव पुलिस ऐसे भ्रष्ट रोजगार सहायिका के विरुद्ध कैसी कार्रवाई करती है जिसने छल पूर्वक लाखों लाखों रुपए पीड़िता के खाते से निकाल लिए हैं, जो पोस्ट पेडेड अकाउंट है। यह बहुत बड़ी बात है। पूरे जनपद में यदि ऐसे रोजगार सहायक या सहायिका रहेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना पूर्ण होने के बजाय वो अपने नाम से कराते जाएंगे, अपना घर बनवाते जाएंगे और भ्रष्टाचार को खुलेआम अंजाम देंगे। जो जीरो टॉलरेंस की सरकार जो भाजपा की है छत्तीसगढ़ में, उस पर कहीं ना कहीं यह पूरा मामला पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा इस पे भटगांव पुलिस कैसी कार्रवाई करती है, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी महेंद्र देवांग के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।